तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें आपको जीके, जीएस और एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देखने को मिलेंगे। और ये बिहार जो जूनियर शिक्षक भर्ती 6 to 8 के लिए एसएसटी है, उसके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपको करवाए जाएंगे, जिसमें आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे। और एजुटेरियल की जो बुक है 50,000 क्वेश्चन की, 35,000 क्वेश्चन जिसमें है, उसी बुक से ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और इसमें लगभग आपको 100+ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है आपका कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? भारत, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल। क्या बोल रहे हैं? हेलिना रक्षा उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत। हेलिना रक्षा उपकरण जो है भारत ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पीताम्बरम तमिलनाडु, या वेम्बनाड कर्नाटक। इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुंदरबन है वो पश्चिम बंगाल में है, ये आपका सुमेलित है। भीतरकनिका उड़ीसा में, ये भी आपका सुमेलित है। और पीताम्बरा तमिलनाडु में है। वेम्बनाड कर्नाटक में ना होकर ये कहाँ है आपको? वेम्बनाड जो है ये आपका केरल में, ठीक है, ये आपको केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बंदरगाह को काफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? साओ पाउलो, सैंटोस, फेजेंडा, इटाबिरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेजेंडा। फेजेंडा के जो बागान होते हैं उन्हें काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे और जो फेजेंडा होते हैं वो काफी के बागानों को कहा जाता है। यहाँ पे काफी बंदरगाह पूछा हुआ है, तो इसका ये आंसर ना होकर ये फेजेंडा जो क्या होते हैं, ये काफी के बागान होते हैं। ये जो है काफी बागान होते हैं। और आपको जो काफी बंदरगाह की बात करें तो काफी बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। यहाँ पे पेन बहुत थोड़ा पेन को और मोटा कर लेते हैं, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये आपका स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ये आपको बताना है। तो रेनेटिंग पनीर, फिर जैव प्रौद्योगिकी, रेनेटिंग पनीर सही है। जैव प्रौद्योगिकी, प्लाइस्मिडिस ये भी सही है। गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी एकदम सही है। और ओजोन परत ट्रोपोस्फियर नहीं, ये ट्रोपोस्फियर में नहीं, समतापमंडल में होती है। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में नहीं होती, ये इसका गलत हो जाएगा। ये समतापमंडल में होता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये आपको बताना है। पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत श्रृंखला पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 नंबर में आपका राइट आंसर जो है आपको बताना कौन कौन से आपको पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। और जो है अरावली पर्वत श्रृंखला पर नहीं पाए जाते। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर भी पाए जाते हैं। देखा जाए तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र वाले इलाकों में ही सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या बलित पर्वत। इसको आपको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है कश्मीर, हिमाचल, तमिलनाडु, उत्तराखंड। ये जो करेवा वैली है आपके, ये कश्मीर में स्थित है। और कश्मीर अब क्या हो गया है आपका? यूनियन टेरिटरी। ये आपको बन गया है यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो आवर की बात करें, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, OJH बोल सकते हैं, OZH, ऑपरेशन जीरो आवर
असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये लाल कुर्ती आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन उस समय पर चलाया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। और ये 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? जो है किसने कहा था? महात्मा गांधी, सी.एफ. एंड्रयूज, मदन मोहन मालवीय या मोतीलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.एफ. एंड्रयूज। जो सी.एफ. एंड्रयूज थे उन्होंने कहा था कि रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980, 1982, 1984, 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1980। वन संरक्षण अधिनियम वो 1980। और 1986 में क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? जलवाष्प, मीथेन, ओजोन, इनमें से सभी। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो गैस है वो उत्पन्न करती है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट उत्सर्जित करती है। जब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन दोनों पाया जाता है सिगरेट के धुएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी कार्बन ऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। गैस और हॉल मिश्रण है। अब गैस और हॉल किसका मिश्रण है? 90% पेट्रोल प्लस 10% एल्कोहल, 70% पेट्रोल प्लस 30% एल्कोहल, 60% पेट्रोल 40% एल्कोहल, 50% पेट्रोल और 50% एल्कोहल। गैस और हॉल इसका मिश्रण होता है, ये होता है आपका 90% क्या होगा? आपका पेट्रोल होगा। ठीक है, 90% पेट्रोल, बाकी का जो 10% है वो क्या हो जाएगा? आपका एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर आपका, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर जो है गतिशील है तो इसका त्वरण बढ़ता है, इसका त्वरण घटता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, इसका वेग समान रहता है। क्या बोला है कि एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर अगर गतिशील है तो इसका जो वेग होगा क्या होगा? ये भी हमेशा क्या हो जाएगा? परिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, वाट, ये दिए हुए हैं और इनके कुछ सूचक हैं और इनके ये मात्रक हैं। तो अमीटर किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। जो है अमीटर है ये आपका हो जाएगा विद्युत का मात्रक अमीटर। हाइग्रोमीटर किसका मापक हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता का मापक हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर आपका हो जाता है दाब का मात्रक, और वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। तो ये आपको मिलाना है ए का 3 इसमें भी है, ये नहीं होगा इसका मतलब, और ए का 3 बी का 4 ये हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तिका का प्रकाशन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। तो जो बहिष्कृत भारत है इसकी रचना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर। जो B.R. अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, उन्हीं के द्वारा बहिष्कृत भारत के नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत का निर्माता, आधुनिक भारत का जो निर्माता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय, RRR, इनको जो है आधुनिक भारत का निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूस, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस और ब्रिज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉन टेनिस को ड्यूस या डबल फॉल्ट, इसी क्या कहते हैं? लॉन टेनिस को इसे कहते हैं, ये यहाँ पे इसको डबल फॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, डबल फॉल्ट। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। प्राक्कलन समिति, यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? सदस्यों की संख्या 25 होती है। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। उपयुक्त में से कौन से सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो है हम देखेंगे, इसमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, ये गलत है। इसके सदस्यों में से 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं, ये भी सही गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये सही है, मतलब इसका राइट केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों के जो सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। राष्ट्रपति सम्मेलन में शामिल सबसे वरिष्ठ राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता के लिए नामित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्यपालों के सम्मेलन की जो अध्यक्षता करते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करना है। तो ये आपको सूची 1 से सूची 2 को सही मिलान करना है। भाग 5 में क्या है? ये है संघ सरकार, मतलब ये ए का 1 हो जाएगा। फिर भाग 10, तो भाग 10 में आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, ये भाग 10 में हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इसमें जो भाग 10 हो जाएगा आपका, इसमें भाग 15 में आपका निर्वाचन, तो 2 का सी हो जाएगा। और भाग 10 में अनुसूचित जनजाति, ये हो जाएगा आपका अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र। और भाग 20 में हो जाएगा आपका संघ सरकार, सॉरी भाग 20 में आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया, जो कि 368 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 368 में। ये आपका शुरू होता है आर्टिकल 52 से, और ये होता है निर्वाचन 315 से शुरू होता है। ठीक है, और इसमें आपका जो है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है इसका 1 का ऊपर जो है क्या हो जाएगा? सी। इसका मतलब ये बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है इसको भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है, ये तीनों जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 जो है ये आपको उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा देता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक, संघात्मक, साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारणतः जो है एकात्मक है, लेकिन विशेष स्थिति में संघात्मक भी होता है, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? भारत का संविधान जो है क्या कहता है कि अवशिष्ट जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होंगे, राज्य विधानसभाओं के पास होंगे, संघ की संसद के पास होंगे, जो प्रधानमंत्री के पास होंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका जो है संघ की जो संसद है उसके पास अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके पास होंगी? जो होंगी संसद के पास अवशिष्ट शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? कटौती प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव या विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का अविश्वास प्रस्ताव। अगर पारित हो जाता है तो इस्तीफा देना पड़ता है पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में संबंधित तथ्यों में से सही कौन है? ये आपको बताना है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। 1 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये एकदम सही है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिल्ड एज्ड मार्केट उनमें से किससे संबंधित है? गिल्ड एज्ड मार्केट किससे संबंधित है? ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, उपरे तो सभी। तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से जो है आपका गिल्ड एज्ड मार्केट आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? 1991, 1992, 1993, 1994। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1994 में चालू खाते के संदर्भ में रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? जो डायामेंटिना गर्त है ये खाई किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर,
हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर में डायमेंटिना गर्त स्थित है। और प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त है? यहाँ पर है आपका मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मुडा त्रिभुज या बर्मुडा ट्रायंगल इसी को बोलते हैं। बर्मुडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? दक्षिण हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर या दक्षिण पूर्व अटलांटिक महासागर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 का उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर है, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन हाँ भैया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, शिस्ट, नीस, स्लेट या संगमरमर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का कौन सा रूपांतरित रूप है? ये है आपका नीस। जो आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइट का नीस रूप है। नीस जो रूपांतरित रूप होता है वो नीस है। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 4, 5, 6, 3? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 34 का 5। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और अंतरिम सरकार की बात करें तो ये आपकी जो है 24 अगस्त 1942 को हुई थी, गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र, पंचतंत्र? अनवार ए सुहाइली ये है आपका पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद है यह क्या है? इसका फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? अनवार ए सुहाइली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, स्पेनिश? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त या केशव चंद्र सेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ये महात्मा गांधी ने भी लिया था, सरोजनी नायडू ने भी लिया था, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद? इनमें से बताना किसने किसने भाग लिया। ये हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था, मौलाना आजाद ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट, और इसमें एक लोग और थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, अम्बेडकर जी ने इसमें भी भाग लिया था। ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे सभी में किसने भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर जी ने जो थे, ये इन्होंने सब में भाग लिया था, तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? रामानंद, कबीर, तुकाराम, चैतन्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जो है भक्ति आंदोलन का लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हैं उनसे। बौद्ध धर्म की संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? ये खाला शोक के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? ये अजात शत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अशोक, चतुर्थ कनिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब हो गया क्या? प्रथम बौद्ध संगीति है जो ये हुई थी आपकी, अरे सॉरी एक काला शोक लग गया यहाँ पे जो है, और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय जो है काला शोक में डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर देखते हैं, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल? इसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो हुआ था सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसके बाद हुआ था आपका खेड़ा आंदोलन, फिर बाद में रॉलेट सत्याग्रह और इसके बाद असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले 4th नंबर, ये हो जाएगा 4321। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाभिक के अलावा उसका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया? नाभिक के अलावा जो है उसके के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट 43, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं?
ये केवल जानवरों में पाए जाते हैं, ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते, ये सभी प्रोटीन नहीं है। इन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, ये होते हैं आपके, ये प्रोटीन नहीं हो, ये सभी जो है प्रोटीन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? ऑस्टियोमलेशिया, जीरोथैलेमिया, एनीमिया, स्कर्वी। तो ये जीरोथैलेमिया होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया विटामिन के की कमी से होता है, ये स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया गया जाता है, इसे सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या एक्सरे, इसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है, सॉरी, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, अगर लंबाई उसकी 4 गुना कर दी जाएगी वहां पे तो लोलक के झूलने की अवधि पर, तो झूलने की अवधि उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है CO2N2CO2, CO2H2, CO N2H2 और CH4CO2CH2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों वायु अंगार गैस में प्रमुख घटक के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ये आपको बताना है। थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मानव वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, कैल्सिटोनिन, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्सिटोनिन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? डिंडवाहिनी नलिका, अंडाशय, गर्भाशय या अंडाणु। राइट आंसर हो जाएगा आपका डिंडवाहिनी जो नलिका होती है, ये मादा जनन में तंत्र में उसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, ये मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? वसा, लिपिड, ग्लूकोज या सेलुलोज। राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।